आप देख रहे हैं फौजी साहब के हाथ में ये कुरान पाक का नुस्खा है। तकरीबन फौजी साहब कितना पुराना है? 150 साल पुराना है। 150 साल। बादशाह ने ये आप देख सकते हैं, ये चरखा है जिसे पुराने वक्तों में कपड़ा तैयार किया जाता था। ये उस दौर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। लाल हवेली की अगर बात की जाए तो सबसे पहला ध्यान हमारा रावलपिंडी वाली लाल हवेली की तरफ चला जाता है। तो एक और लाल हवेली साउथ पंजाब, जनूबी पंजाब के इलाके जामपुर में भी मौजूद है। तो आइए मेरे साथ लाल हवेली का करते हैं विज़िट और आपको इसकी आराइश और नुमाइश का मलिक इरशाद जक्खड़ साहब, जिनकी ये मलकियत है, उन्हें सैर व सियाहत का बहुत ही ज़्यादा शौक़ रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने लाल हवेली तामीर कराई। तो आइए मेरे साथ, ये मेरे पीछे है लाल हवेली। तो चलते हैं, इसकी विज़िट करते हैं। इसको देख सकते हैं आप माशाल्लाह किस तरह से इसको जो आराइश और नुमाइश की गई है। आगे भी इसके अंदर भी बहुत से खूबसूरत मनाज़िर हैं, जिसका एक एक दरवाज़ा आउट ऑफ कंट्री से मंगवाया गया है। पाकिस्तान से इसकी एक भी चीज़ नहीं है। तकरीबन टोटल चीज़ें जो हैं गैर मुमालिक से मंगवाई गई हैं। आइए आपको अंदर का व्यू दिखाते हैं लाल हवेली का। तो आइए मेरे साथ इसके रूम्स वगैरह देखते हैं। जी जनाब, ये है हवेली के हाल कमरा। तो आइए मेरे साथ इसका भी आपको विज़िट कराते हैं। माशाल्लाह देख सकते हैं आप कितनी ही नाजुक चीज़ों से सजाया गया है लाल हवेली को। माशाल्लाह यहाँ पर अगर आप आएँ तो जामपुर में लाल हवेली का विज़िट ज़रूर कीजिए। जी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये किस दौर की गन्स हैं। एक और भी है, आपको दिखाते हैं। जी आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितने ही खूबसूरत गन्स हैं और बहुत ही अरसे से रखी हुई हैं। तो भाईजान हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे पूछते हैं कि ये लाल हवेली क्यों बनाई गई और इसका जो साज़ो सामान है कहाँ से मंगवाया गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले हमें ये बताएं कि आपका नाम क्या है और ये जो शौक़ है मलिक साहब का, ये कब और क्यों पड़ा और ये लाल हवेली की बुनियाद क्यों रखी गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हजूर बख्श है। मैं यहाँ इंचार्ज हूँ, मैनेजर हूँ। ये मलिक हसनैन रज़ा जक्खड़ साहब और मलिक इरशाद जक्खड़ साहब ने ये तामीर कराई है। ये सवात से, पेशावर से और बाहर के मुल्कों से इस सामान को लाया गया है। ये नीलामियों में मलिक साहब ने हिस्सा लेते हैं, बाहर के मुल्कों की सैर करते हैं और वहाँ से इन्होंने इकट्ठे करके इस लाल हवेली जो जामपुर में है, मशहूर मारूफ़ है, अपनी मिसाल आप है, ये उन्होंने लोगों के लिए वक्फ़ कर रखी है कि लोग यहाँ आते हैं, ज़ौक़ पास है, टाइम गुजारते हैं और यहाँ का विज़िट करते हैं। और पूरे मुल्क से हमारे पास दूर दूर से लोग आते हैं, यहाँ का विज़िट करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, दोस्ताना ताल्लुक़ के साथ इन्होंने हमें वेलकम किया है। तो आप भी आएँ, बिला झिझक आएँ। ये आप देख सकते हैं, ये चरखा है जिसे पुराने वक्तों में कपड़ा तैयार किया जाता था। ये उस दौर का इन्होंने माशाल्लाह अभी तक हिफाजत से रखा हुआ है और बिल्कुल ये काम कर रहा है। अगर इस पे काम किया जाए तो ये बिल्कुल काम करता है। तो आज हमने विज़िट किया है लाल हवेली का और इसका एक रूम रह गया है, वो आपको दिखाते हैं, जहाँ पर मलिक साहब का पर्सनल रूम है, जहाँ पर वो खुद रहते हैं। तो आइए मेरे साथ ये रूम देखते हैं। हमारे भाई फौजी साहब जो हैं वो ओपन कर रहे हैं रूम को। तो आइए मेरे साथ नीचे बैठ। ये जो आप देख रहे हैं फौजी साहब के हाथ में, ये कुरान पाक का नुस्खा है। तकरीबन फौजी साहब कितना पुराना है? 150 साल पुराना है। 150 साल। बादशाह ने ये इसको प्रेस करवाया। माशाल्लाह, दिल्ली हिंद के बादशाह ने इसको प्रेस कराया, जो आज भी अपनी असल हालत में यहाँ पर मौजूद है। ये देखो, और इसका नाम लिखा हुआ है जो बादशाह का। आला हज़रत जलालत मवाब अमीर हबीबुल्लाह खान बहादुर शाह अफ़गानिस्तान। क्या बात है। ये दिल्ली हिंद के बाद ये था लाल हवेली का विज़िट। सुहेल अहमद को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।